नमस्कार। आज हम एक अहम और सच कहूं तो काफी चिंताजनक विषय पर बात कर रहे हैं। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव अचानक भड़का, उस पर हमारे पास कुछ दस्तावेज है, कुछ जानकारी है जो इस हालिया संघर्ष की तस्वीर पेश करती है। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि असल में हुआ क्या और क्यों हुआ। तो शुरुआत होती है 13 जून से, जब इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इसका निशाना ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। ये सही है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था इजराइल की तरफ से। दस्तावेज यही बताते हैं कि खास तौर पर नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे जो उनके अहम परमाणु ठिकाने हैं वो निशाने पर थे। नतांज और फोर्डो ये तो बहुत ही अहम सेंटर्स हैं उनके लिए। जी हाँ, नतांज में उनका मुख्य यूरेनियम संवर्धन का काम होता है, और फर्डो तो मतलब वो पहाड़ के नीचे बनी बहुत ही सुरक्षित मानी जाने वाली जगह है। जानकारी में ड्रोन और मिसाइल हमलों का जिक्र है। मकसद शायद यही था कि ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हमला हुआ तो ईरान चुप नहीं बैठा होगा। उनकी तरफ से क्या हुआ फिर? हाँ, प्रतिक्रिया तो फौरन आई और जोरदार आई। जानकारी के मुताबिक ईरान ने भी मिसाइलें दागी, लेकिन उनका निशाना इजरायली शहर थे। शहर मतलब नागरिक इलाके? हाँ, जैसे तेल अवीव और बीरशेवा। और जो चिंताजनक बात सामने आई है वो ये कि एक मिसाइल बीरशेवा के सोरोका अस्पताल पर भी गिरी। अस्पताल पर? जी, जिससे सीधे तौर पर नागरिक घायल हुए। और सिर्फ वही नहीं, कई और अस्पतालों, स्कूलों और यहाँ तक कि रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की बात है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मानवीय पहलू बहुत दुखद है इसका। नुकसान के आंकड़े कुछ पता चले हैं? मतलब जाने कितनी गईं, कितने लोग घायल हुए? आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। जानकारी के हिसाब से ईरान में 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 600 से ज्यादा? हाँ, और 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल में भी मिसाइल हमलों से 240 से ज्यादा नागरिकों के घायल होने की खबर है। बाप रे! और इन हमलों के बीच आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा, खासकर ईरान में? देखिए, ईरान में एक और चीज हुई। वहां लगभग पूरी कम्युनिकेशन व्यवस्था ही ठप कर दी गई। ओह! इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया ब्लॉक, मोबाइल नेटवर्क में दिक्कतें। यानी पूरी तरह से सूचना का ब्लैकआउट। बिल्कुल। इससे लोगों का आपस में संपर्क करना या बाहर की दुनिया तक सही जानकारी पहुंचाना, ये सब बेहद मुश्किल हो गया होगा। और दुनिया भर में क्या चल रहा था इस दौरान? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रतिक्रिया? हाँ, बिल्कुल। जैसे ये खबर फैली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से हलचल हुई। अमेरिकी सरकार ने उस वक्त ईरान को एक तरह का अल्टीमेटम दिया। कहा कि 2 हफ्ते में शांति वार्ता के लिए तैयार हों, वरना अगला हमला। कोशिशें हुई। यूरोप के जो बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, वो जनेवा में ईरान के साथ बातचीत करके मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, कूटनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश। और रूस, उनका स्टैंड क्या था? वो अक्सर एक अहम खिलाड़ी होते हैं इस क्षेत्र में। रूस की तरफ से एक बहुत ही सख्त चेतावनी आई थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता यानी खामेनेई उनको निशाना बनाया गया तो ये विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। ये बयान दिखाता है कि स्थिति कितनी विस्फोटक थी। तो आज 20 जून है, मतलब संघर्ष शुरू हुए 8 दिन हो गए। अभी क्या स्थिति है? क्या हमले रुके हैं? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ड्रोन हमले और मिसाइलें पूरी तरह से रुके नहीं हैं। छिटपुट तौर पर या शायद लक्षित हमले अभी भी जारी हैं। तो तनाव अभी भी बना हुआ है। हाँ, माहौल बहुत तनावपूर्ण है। अमेरिका और इजराइल शायद देख रहे हैं कि ईरान उस अल्टीमेटम पर क्या प्रतिक्रिया देता है, बातचीत की तरफ बढ़ता है या नहीं। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, फिर ईरान का इजरायली शहरों, नागरिक ठिकानों पर जवाबी हमला, दोनों तरफ भारी जान माल का नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं शांति की अपील तो कहीं कड़ी चेतावनी। बिल्कुल यही तस्वीर उभर कर आ रही है। और अब अगले कुछ दिन, मान लीजिए अगला हफ्ता या 10 दिन, ये बहुत अहम होंगे। ये तय करेंगे कि ये टकराव और बढ़ता है या फिर किसी तरह की डिप्लोमेसी, कोई बातचीत का रास्ता निकलता है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे, कि इस तरह के जो क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं, इनका असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर और भविष्य की कूटनीति पर क्या पड़ता है। क्या ऐसे बढ़ते तनाव के बीच भी बातचीत और शांति की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश बची रहती है? ये एक बड़ा सवाल है।